जो हारने के बाद हार मानता नहीं, वो लड़ता है। लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती। यहीं से शुरू होती है एक मियाँ बीवी की कहानी, महाराष्ट्र की, बहुत दर्दनाक, बहुत सस्पेंस भरी। इसमें जो है मेरे भाई पुलिस वालों को भी चकमा दे देती है। ऐसी कहानी, ऐसी घटना होती है। एक जो मियाँ होता है वो भंगार का कारोबारी होता है, उसका भंगार का धंधा होता है, वो अच्छा पैसा कमाता है। जो उसकी औरत होती है वो एक दूसरे लड़के से फंसी रहती है प्रेम संग में। इसके बाद बहुत दिन से उनका सिलसिला जारी रहता है, लेकिन कोई जानता नहीं। बहुत अच्छी तरीके से औरत ऐसा चाल खेलती है, आदमी जो है उसका धोखे में रहता है, जानी नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। उसके बाद मेरे भाई औरत जो एक दिन जो है आदमी 10 लाख रुपया लेके आता है और औरत देखती है और अपने प्रेमी से बताती है। तो उसका प्रेमी बोलता, हम लोग इस तरीके से कब तक ज़िंदगी हमारी चलेगी, चलो इसे रास्ते से हटाते हैं और पैसा अपने पास है लेके चल देंगे, कहीं सेटअप हो जाएंगे, कहीं अपने आप को सक्सेस कर लेंगे। इसी प्लानिंग के तहत आदमी को मार दिया जाता है और उसके बाद उसी घर में जो है टाइल्स तोड़ के उसके नीचे गड्ढा खन के उसको दफना देते हैं। फिर अच्छी तरीके से टाइल्स को लगा देते हैं ताकि कोई जान ना पाए। इसके बाद उसका जो भाई रहता है, एक भाई भी उसका रहता है, जो लड़के को मार देते हैं उसका भाई रहता है, वो कारोबार के सिलसिले में बेंगलोर गया होता है। औरत फ़ोन लगा के रोने लगती है कि भाई आए नहीं घर पे, 2 दिन हो गया। उसके बाद वो भी जल्दी जल्दी में आता है, ढूंढता है, रिश्तेदारों को दोस्तों को कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद ये लोग पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस अपना जो है एक्शन लेती है और छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन छानबीन में कुछ मिलता नहीं। और इसके बाद पुलिस जो है आजू बाजू वालों से पूछती है तो पता चलता है कि ये लोग बहुत कायदे से, बहुत मोहब्बत के साथ रहते थे, कभी इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। इससे पुलिस को भी कुछ सबूत नहीं हाथ आता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है और औरत इतनी सफाई से मतलब घटना को अंजाम दी है कि ताकि कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन जो है लड़का, बहुत जो उसका भाई था वो बहुत परेशान था, बहुत कोशिश किया, वो हार नहीं मानता। उसके दिमाग में था कि भाई कहीं खोए नहीं हैं, भाई का जो है किसी तरीके से भाई को कोई मार दिया है या भाई के साथ कुछ घटना हो गई है। एक दिन भाई सोया रहता है, इसके बाद जो है जो मरा हुआ भाई है उसका ख्वाब आता है कि मुझे निकाल। इसी तरीके से 3 दिन लगातार जो है ख्वाब आता है कि मुझे निकाल। अब भाई एकदम परेशान हो जाता है। उसके बाद वो अपने लोगों से बोलता है कि इस तरीके से ख्वाब मुझे आ रहा है। उसके बाद जो है भाई जो है वही काम शुरू करता है, वो जो है घर में ही खुदाई शुरू कर देता है। जब घर में खुदाई करता है तब उसके भाई की लाश उसी घर से निकलती है। उसके बाद पुलिस आती है, उसको लेके जाती है। पोस्टमार्टम में जो है हाथ का फिंगर और भी सारे सबूत हाथ लग जाते हैं और जो है कि उसकी भाभी, जब लाश मिलती है उससे पहले ही उसकी भाभी भाग जाती है, फरार हो जाती है। अब जो है उसकी भाभी को सब ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जो है मेरे भाई उसे जेल भेज दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में भरोसा किस पे किया जाए। मेरे भाई आज के ज़माने में ना बीवी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ना भाई के ऊपर भी भरोसा। बहुत से ऐसे भाई भी हैं इस तरीके का घटना अंजाम देते हैं। ना आप बहन के साथ भरोसा कर सकते हैं। अगर आप भरोसा किसी के साथ कर सकते हैं वो आपके माँ हैं और बाप हैं, उसके अलावा कोई भरोसे के काबिल नहीं है। आप होशियारी से अपनी ज़िंदगी को बसर करिए और समझदारी के साथ ज़िंदगी जिए। आपका कोई हमदर्द नहीं सिवा माँ बाप के।